गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कोलंदा में। कैसे 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 गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कोलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कोलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जा फंदो फेंको आई रे जान कोलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। सज्जनों देखिए, मैं आपके लिए एक जानी बीनी कथा। त्रेता युग में भगवान राम और हनुमान का बीच में युद्ध हुआ था और द्वापर में अर्जुन और भगवान के बीच में युद्ध हुआ था। बात समझ में नहीं आती। अर्जुन भगवान के भगत थे और एक नेता में मामा भुआ के भाई लगते थे और एक नेता में जीजा और साले लगते थे। पर अर्जुन और भगवान का बीच में कोई बात का सवाल फंस गया, इसलिए अर्जुन को भगवान से युद्ध लड़ना पड़ा। बात का सवाल क्या फंसता है सज्जनों? एक चित्रसेन नाम का गंधर्व था। वो गंधर्व इंद्र का दरबार में जाता था और बाजा बजाता था, अप्सरा नाच करती थी। एक दिन चित्रसेन गंधर्व अपने विमान में बैठ करके इंद्र के दरबार से वापस आ रहा था और गंधर्व ने अपना मुख में एक सुपारी का पान लगा रखा था। बियाबान जंगल में गालिब ऋषि अपना धूना को लगा करके और सज्जनों भगवान का भजन कर रहा था। चित्रसेन गंधर्व विमान में से थूक देता है और गालिब ऋषि के मस्तक पर वो चित्रसेन गंधर्व का थूक गिर जाता है। गालिब ऋषि आसमान की तरफ देखते हैं तो गंधर्व का विमान जाता हुआ दिखता है। ऋषि का भक्ति का खंडन हो गया। अब गालिब ऋषि क्या करते हैं? अपने आश्रम को छोड़ करके और द्वारकापुरी में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। द्वारकापुरी में अपने सिंहासन पर भगवान विराजमान थे। गालिब ऋषि को आ तो देख करके भगवान क्या कहते हैं? भैया एक दिन गालिब ऋषि गयो कृष्ण के पास और रोष बदन में छा गयो तो चेहरा भयो उदास। मनमोहन से कहने लगो तुम सुनो द्वारकाधीश और या गंधर्व चित्रसेन को कल कटनो चाहिए शीश। थोड़ी थोड़ी जीमती भी जाओ। मेरी आज्ञा को पालन करो या माप हो नहीं चूक। और गंधर्व चित्रसेन ने मेरे दियो बदन पे थूक के महाराज मैं आश्रम पर बैठा बैठा आपका भजन कर रहा था। चित्रसेन गंधर्व ने मेरा मस्तक पर थूक दिया और मेरी भक्ति का अपमान कर दिया। अब मैं आपके पास में ऐसे लिए आया हूं महाराज, 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का शीश कटना चाहिए। भगवान भगत पर दया कर जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात की चिंता मत करो, 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का शीश कट जाएगा। भगवान प्रतिज्ञा कर जाते हैं। इस बात का मालूम देवऋषि नारद को चल गया कि मेरा शिष्य का मस्तक को काटने की भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं। नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके चित्रसेन गंधर्व के पास हम पहुंच जाते हैं। गंधर्व से नारद जी कहते हैं कि भैया तू तेरा मन में मगन हो रहा है, तू मेरा शिष्य है, तुम्हारा शीश को काटने की भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चित्रसेन गंधर्व कहता है कि महाराज मैंने जीवन भर में भगवान से कोई अपराध नहीं किया, भगवान मेरे शीश को क्यों काट रहे हैं? तो नारद जी क्या कहता है? क्या कहता मेरे भैया? हार गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कोलंदा में। कैसे 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 गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कोलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कोलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जा फंदो फेंको आई रे जान कोलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। 3
लोक में फिरतो नारद पंडित आयो। तू तेरा मन में मगन भयो गंधर्व से न्यो बतलायो। गंधर्व सुन ले बात हमारी, तो पे संकट पड़ गयो भारी। चक्कर दे के दिशा को आयो और पान सुपारी खारे मुनि का मस्तक पे थूक्यायो। या कहीं बात हो धिकबारी और बिना बात पे तेने गाल ऋषि की जात बगाड़ी। बा मनमोहन पर दग्गा कर गो डांटो नहीं डटेगो। और आज रात की माफी तो कल तेरो शीश कटेगो। सुन नारद की बात गंधर्व के पामन पड़ गो पानी। और बेटी बेटी भीतर घर में रो रही है कोरानी। आज को पति तुम्हारो कलिया को मरा सरेगो। पर रात आडी चाहिए जे को बेरी काई करेगो। नारद जी कहते भैया इतने मत घबराओ। जिसकी रात आडी होती है उसका बेरी बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। पहले तुम देवतान के पास में जाओ और देवता आपकी जान की रक्षाबसी करेंगे। तुम देवन के पास में जाओ और या बैठा सुन नहीं पार पड़े शंकर को ध्यान लगाओ। हाँ आपके बीच में मंच पर हेलो। हाँ जी, आज हमारे बीच में दौसा के प्रधान जी प्रहलाद जी मीणा रौड़ा के हमारे मंच पे फदा चुके हैं। जोर से ताली बजाइए। ये हमारे प्रधान साहब हैं दौसा के। नारद का खे बासो बैकुंठपुरी में आयो और हाथ जोड़ के करे बीदी चंदन शीश नवायो। देवता करो सहायता मेरी और बात तीन लोक में भाजो डोले खागो घन्ना फेरी। ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ गंधर्व सुन ले मारी बात। या मैं मारो पेच काई खावे और बाहर का घर सो पानो छिपको जे को कौन बचावे। सारा देवता ने बना कर दी। भैया आपका शीश को काटे के भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं। हम इस विषय में तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। जब ब्रह्मा ने दियो इशारो तो को भेद बता दो सारो। छाने छाने न्यो बतलावे। तू कोई के पास मत डोले तेरी वा नारद जान बचावे। जब गए देवता नाट पटक दई नारद पे पाती। मेरे संकट में दुख हरे बने कोई भेगड़े को साधे रे के दे दादा बंदो भेगो आई रे जान को लंदा में। तू को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। के दे जा बंदो भेगो आई रे जान को लंदा में। तू को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। सारा देवता ने मना कर दी। ब्रह्मा ने इतना भेद बताया कि भैया तुम्हारी जान की कोई रक्षा नहीं कर सकता। तुम तो वही नाथ मुनि के चरणों में जाकर के अपना शीश को झुका दो। चित्रसेन गंधर्व वापस आ जाता है और नारद जी के चरणों में आकर के अपना शीश को झुका देता है कि महाराज सारा देवता ने चौड़े हाथ कर दिए। अब हमारी जान को आप ही बचा सकते हो। नारद जी कहता है भैया जब देवता ने आपसे मना कर दी तो तुम्हारी जान को बचाने की कोशिश तो मैं करूंगा। पर आप ऐसे करो, आप भिखारी का भेष बनाओ और भिखारी का भेष बना करके आप जमुना के घाट पर जाकर के बैठ जाओ। मैं हतनापुर को जाता हूं और हतनापुर में जाकर के ऐसी माया रचाता हूं। पांडवों की रानी सिमोदरा को मैं जमुना में स्नान करके खंडाता हूं। तो क्या कहता है नारद खेपा लगो गंधर्व में तेरी जान बचाऊं और तू तो जा जमुना के घाट में हतनापुर को जाऊं। नारद हतनापुर को आयो बन एक ऐसो जाल रचायो और आसन दियो लगाए चौक में रानी से बतलायो। मान नहीं पाया पांचों भाई एकली रानी बैठी पाई और वेतन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई। रानी तेरा दिना है कल्ला सिमोदरा तेरा दिन है कल्ला और या चौथो चंद्रमा अर्जन पे गिरे चमारई फल्ला। सकारे 11 मंगलवार गंग नहाबे को बढ़िया बार सकी तेरो सकपात कट जावे और आज रात की 4 बजे तू जमुना में जानावे। बा जमुना का नहापा सो तेरी आ जाए कर ठिकाने और या नहापा की विधि कुरानी कोई पंडित नहीं जाने। गंग पे मिल जाए कोई भिखारी दया कर जाजो राजकुमारी
और वेदन के अनुसार सकीतों को धर्म लगेगो भारी। जब रानी को ने ठीक खेल कह नारद बाबा को, और आज रात की पर्व बड़ो जमुना में नहाबा को। नारद जी कहते हैं कि रानी समोदरा मेरे कहने से आप जमुना में स्नान करके लिए जाओ, तो इस बात का मालूम पांडवों को नहीं लगना चाहिए रानी, ये चोरी का काम है। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हार बेगी जाने ठीक पड़े गो, पीछे बल में जगावे गो। कैसे कैसे कैसे? बेगी जाने ठीक पड़े गो, पीछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवे गो, बेगे जाने ठीक पड़े गो, पाछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवे गो, बेगे जान ठीक पड़े गो, पाछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवे गो। नौकरी गुंडापा को थोड़ा सा नखरो बताओ और अगाड़िया ने बड़वा आदमी बहुत अच्छा लगे। एक गुंडापा को नखरो बता दे। सज्जनों देखिए, क्या होता है, नारद जी के कहने से रानी समोदरा रात के 4 बजे अपनी दासी को साथ में लेकर के और जमुना में स्नान कर को तैयार हो जाती है। तो आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? आधी रात से घर से ढल गई भयो फेर को तड़को, और जमुना नहाबा चली नार का दिल में लग रहे धड़को। सुनी छोटा चित्र साड़ी नहाबा चली नार नखराड़ी, बाने लई हाथ में कंडी, बा अर्जन की रानी ने जमुना की ले लई पगडंडी। सरपट चाल चले गेला में, सब सामान धरो थैला में, गेल में नागन सी लहरावे, और बाजू बंद हमेल कोनक तीनों लड़की बल खावे। शीश पे उड़ रहे पीड़ो सनिया, और चले हले तन सारो बाकी खावे लपेटा कनिया। उमंड घुमंड घन घोर बदलिया अमर में मंडरावे, एक भादों की सी रात ढेरी पर क्या जोर लगावे। पहुंच गई जमुना जी के घाट, देख लो समोदरा का ठाट, तीर पे ठाडी हो गई रानी, बांधी घुस गई जमुना में घोटुर पे आगो पानी। जब कर जमुना स्नान ध्यान बन धरो मुरारी को, मां ठाडो चित्तर सेन भेष बन धरो बेकारी को। रे बेगे जाने ठीक पड़े गो, पाछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवे गो, बेगे जान ठीक पड़े गो, पाछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवे गो। नारद जी के कहने से रानी समोदरा जमुना में स्नान कर लेती है, और तीर पर बैठ करके जब भगवान का भजन करती है, जब तक चित्रसेन गदरथ भिखारी का भेष में रानी समोदरा के चरणों में जाकर के अपना शीश को झुका देते हैं। रानी समोदरा कोई भिखारी समझ करके और चित्रसेन गदरथ से क्या कहती, अरे जमुना जी का घाट पे, कैसे भैया? भैया जमुना जी का घाट पे ठाडो चित्रसेन, और भेष भिखारी को धरो तो दोनों क्रोध हो रह गयो बीच गेल में ठाडो, थर थर कांपे लग रहो जाडो, और दोनों जोड़े हाथ गदरप चरण में गिर गयो आडो। दया जब समोदरा को आई, और आधी रात फेर को तड़को तू रोवे भाई। सही सही बात बता दे मोकू, बेकारी नो पूछू मैं तो को, मातमों पे संकट पड़ गयो भारी। मोकू पहला दे दे वचन हार जब कंगो राजकुमारी। रानी ने 3 वचन दे दिया, सटाटा हाल गदरप ने किया। मात यम नहीं है दोष हमारो, और बिना बात पे शीश काटवा डोले बंसीवारो। रानी समोदरा समझ गई कि भैया आप भिखारी नहीं हो, आप तो कोई छलिया हो। आपने पैरे से मेरे से तिरवाचा भरवाए, और जिसके बाद आप ये कहते हो मेरी जान की रक्षा करो। रानी समोदरा क्या कहती? क्या कहते मेरे भैया? तू तो गदरप छलिया भारो मोसू छल कर दियो, और कोई की तो धिक जाती तिन मेर कृष्ण सुखियो। या घर की भीत पटक दी घर में पड़ गई मारे मारे, मन मोहन की सुनता है तो रानी ठाडी मुंड खुजारे।
ओ तेने जुल्म करी रे मारा वीर पटक दई चक्कर में। अरे मैं तो भूरा की लब जाने फका दे की शक्कर में। जब दिया नार ने बचन गंधर्व को गंगा मैया पे, मेरो संकट में दुख हरे बचा वो कृष्ण कन्हैया से। चित्रसेन गंधर्व कहता है कि माता, रानी सुमोद्रा से कहता है कि माता या तो आप बचनहार हो जाओ, और बचनहार नहीं हो तो हमारी जान की रक्षा करो। रानी सुमोद्रा बचनहार नहीं होती है। चित्रसेन गंधर्व को अपने साथ हथरापर को ले जाती है और हथरापर में ले जाकर के महलों में छुपा देती है। रानी सुमोद्रा को भवन में जाकर के सो जाती है। सज्जनों, दूसरे दिन के 8 बज गए। रानी सुमोद्रा ने महलों के पट नहीं खोले तो सुमोद्रा की बांदी पांडवों की सभा में जाती है और पांडवों की सभा में जाकर के और पांडवों से क्या कहते मेरे भैया? अरे बांदी गही दरबार में, कैसे? बांदी गही दरबार में अर्जन से नो कहने लगी, तेरी प्रिया रंग महल में सोती अभी तक ना जगी। बांदी के सुनकर बचन को अर्जन चले वहां से भगा। पहुंचो प्रिया के पास में रानी से नो कहने लगा, सुन मेरी अर्धांगनी चौकों पे भवन में सो रही, चेहरा उदासी दे गयो तो पे बता क्या बही। ओ बेटो पार्टी पे, अरे बैठ गो पार्टी पे, संसार पूछ रो कुंती को थैया, थारे काई को बड़बड़ को आभे मन्नू की मैया। ओ बैठो पार्टी पे, अरे बैठ गो पार्टी पे, संसार पूछ रो कुंती को थैया, थारे काई को बड़बड़ को आभे मन्नू की मैया। औंधी सेज महल में पटकी को भवन में सोई, औंधी सेज महल में पटकी को भवन में सोई, जो पुरानी घर में आदि दे पालो नहीं कोई। मोते साथी साथी, मोते साथी साथी खेदे तेरा खड्डों की, तेरे बातों का ले जगाई खड्डों की। नई नाक में नथली तेरा सिर पे नहीं है टीको, नई नाक में नथली तेरा सिर पे नहीं है टीको, या मांग लड़की के सन की श्रृंगार लगे सग फीको। मोते साथी साथी, मोते साथी साथी खेरे तेरा घटों की, तेरे बातों का ले जगाई खटों की। तू खेदे तो रानी तो को नौलक हार गडाडू, और तू खेदे तो रानी तो को नौलक हार गडाडू, या तेरी पीढ़ी फरिया में, या तेरी पीढ़ी फरिया में पापैया मोर मडाडू। मोते साथी साथी, मोते साथी साथी खेरे तेरा घटों की, तेरे बातों का ले जगाई खटों की। रानी सुमोद्रा अर्जुन से क्या कहती है? क्या कहते भैया? धरो हाथ पे हाथ पिया मैं जब तो मोंडे बोलू, मोकू पहला देते 3 वचन जब दिल की घुंडी खोलू। लक्ष्मी नारायण गुरुजी महाराजपुरा स्टेज पर पधारे। धरो हाथ पे हाथ पिया मैं जब तो मोंडे बोलू, और पहला देते 3 वचन जब दिल की घुंडी खोलू। हाथन में से तीर छूट गो मैं चक्कर में आ गई, अरे बस चित्रसेन को वचन देर में कसम तुम्हारी खागी। तुम कृष्ण से लड़बे जाओ, तुम मोहन से लड़बे जाओ, मत कुंतु को दूध ल जाओ, और नहीं मानो तो बात पिया तुम वचनहार हो जाओ। या गंधर्व से पहले कल जावेगी जान हमारी, और मेरा पट जाए वचन पिया मैं मर जाऊं खार कटारी, पण गंधर्व को कोमर बाजू, और या को गरे को पसीनो झामे खुद को रक्त चढ़ा दू। बात या मोटे खूंटे अटकी, अरे बस सुमोद्रा ने अर्जुन से आडी पे टेढ़ी पटकी। अर्जुन कहता है कि रानी सुमोद्रा, आपने मैं धोखा से महलों में बुलाया और आपने मेरा साथ में छर कर दिया। पहले आपने मेरे से तिरुवाचा भरवाया और आप ये कहती हो को भगवान से जाकर के आप युद्ध लड़ो। भगवान हमारा गुरु है और हम भगवान के शिष्य हैं। एक नता में हम मामा भुआ के भाई लगते हैं, एक नता में जीजा और साले लगते हैं। तो अर्जुन रानी सुमोद्रा से क्या कहता है भैया? हाँ
अरे कौन का आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे। कैसे 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 कौन का आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे। तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साड़ा के कौन का आई रे चक्कर में मरवागे बंसे वाला पे। तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साड़ा के कौन का आई चक्कर में मरवागे बंसे वाला पे। तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साड़ा के। अर्जुन रानी सिमोदरा से क्या कहता है? या गेले जाती राज मटाकी मारे माथे पड़गी। गेले चलती राज मटाकी मारे माथे पड़गी। और बिना बात पे देख अरे या भैंस ऊंट सुड़गी। कौन की तली कौन को तेल, कौन की तली कौन को तेल। तेने काई रचायो खेल। कुण का बैंगन कुण की छाछ। और बिना बात पे तेने पटक दी मारा गला में पास। गेले चलती राड लियाई तेने भारी करी लुगाई। कई रिश्तेदारी और बात थारो तो लागे भैया मारो सालो लगे मुरारी। बासे में बाजी नहीं पाऊं और मनमोहन के सामने जाकर कैसे बाण चलाऊं। हमने लारे ढोर चराया और हैजन मत की यारी बेर एक झाड़ का खाया। इन बातन में कालेगी भाई सो ही चाताना में। और बिना बात पे पटके मारे तू या फर्क ठिकाना में। तेने पियो हो तो दूध बलम तेरी कुंती मैया को। और तड़के रन के बीच ठीक पड़ जाए कन्हैया को। रानी सिमोदरा कहती है कि आप जाओ और भगवान से युद्ध लड़ो और चित्रसेन गंधर्व की मदद करो। इस बात का मालूम देवऋषि नारद को चल गया कि रानी सिमोदरा अर्जुन के वचनों में आ गई। चित्रसेन का वचनों में रानी सिमोदरा आ गई। अर्जुन रानी सिमोदरा का वचनों में आ गया। अब कोई बात की चिंता नहीं हो सकती। अब तो चित्रसेन गंधर्व की जान अवश्य बच सकती है। नारद जी क्या करते हैं? अपने आश्रम को छोड़ करके और द्वारकापुरी में भगवान के पास नारद जी पहुंच जाते हैं। और भगवान से जाकर के नारद जी कहते हैं महाराज पांडु आपके शिष्य थे। चित्रसेन गंधर्व को पंडों ने अपनी शरण में ले रखा है और महाराज पांचों भाई आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान कहता है कि नारद जी आप झूठ बोलते हो। नारद जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान कहता है, नारद जी कहता है भगवान से कि महाराज मैं झूठ बोलता हूं तो इस बात का मालूम आपको कल चल जाएगा। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? द्वारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले। अरे बात तेरी रे पारी पेली रे मोहन तोई को काटवा डोले। मेरी अर्जी सुनो मुरारी और चित्रसेन को पक्ष ले रही भेड़ समोदर थारी। मोहन थारो खोटो कहनो अरे मुरारी तेरो ही खोटो कहनो। और बे पंडू टांगाड़ा में बिन को काई लेनो देनो। पांचों भाई शिष्य तुम्हारा कुंती भुआ बताई। और देख अरण की बगिया में बन बैठी नार बिलाई। नारद मत बोले तू झूठ, मुनबर मत बोले तू झूठ। झूठन की बैठा बैकूट और बिना बात में मध्य में बैठी भैंसन में ऊंट। या नारद की बातन को तो तड़के ठीक पड़ेगो। और चित्रसेन का पक्ष में तपन कुंती पुत्र लड़ेगो। पहन कटनो चाहिए शीश सकारे गंधर्व घाती को। मेरी मनसा पूरन हो सेल जब निकले छाते को। रे कौन गाय चक्कर में मरवागे बंसे वाला पे। तड़के हुए गे लालाई रे देदा सारा के। कौन गाय चक्कर में मरवागे बंसे वाला पे। तड़के हुए गे लालाई रे देदा सारा के। भगवान कहता है नारद जी जब हमारा साथ में ऐसा धोखा हो गया, ऐसा धोखा हो गया तो तुम हस्तनापुर को जाओ और पंडों को बड़े गौर और बड़े ध्यान से समझाओ कि भगवान मात देव की कसम खा करके चित्रसेन गंधर्व का शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर गए। भैया पांचों भाई इस पे से विपक्ष नहीं लोगे। नारद जी क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? नारद जी से भगवान क्या कहते हैं? मनमोहन कहने लगे मुनि नारद हस्तनापुर को जाए जो। अरे बे मान जाए तो बात तुम्हारी पंडुर को समझा जो। मत मोहन से लड़ो लड़ाई
और एक नेता में जीजा साड़ा एक नेता में भाई। बा चित्रसेन को नहीं मारूं तो बचन हार हो जाऊं और टूट जाए मर्यादा नहीं भक्तन पे बाण चलाऊं। बेपंडुन के मेरो हाथ, बेपंडुन पे मेरो हाथ, मैंने भारो दियो साथ, जोधा बड़े बड़े मरवाए और एक बाण से मछली बींदी द्रौपदी को लाए। महाभारत में बेपंडुन की मैंने जीत कराई, अरे बा कौरव दल के आगे बिनकी काई गुदड़ी भाई। बा अर्जुन सु खेदी जो काई को गरे मुंड पे खेले और धोपन सूका की खेदी चौका में घुसवा डोले। नारद जी कहता है महाराज इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं, इसमें दोष तो तुम्हारी बहन समोदरा का है। समोदरा चित्रसेन की तरफ से पहला अपना शीश को कटाने के लिए तैयार है। तो अर्जुन को नहीं दोष घोट अब तेरा ही कहना को, बा चित्रसेन से पहले शीश कटे भेड़ा को रे कौन गाय रे चक्कर में मरवागे बंधे वाला पे तड़के हुए के लालाई रे तेजा साड़ा के कौन गाय चक्कर में मरवागे बंधे वाला पे तड़के हुए के लालाई रे तेजा साड़ा के। भगवान ने हतनापुर में नारद जी को पंडोर के समझाने के लिए कहलाया था। पंडोर को समझाने के लिए कहलाया था। नारद जी क्या करते हैं, चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाने के लिए, चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाने के लिए उल्टी विद्या पढ़ाते हैं। क्या भैया भगवान तो आपसे बखड़ेला कह करके बोलते हैं। क्या हमारी कुंती बुआ ने पांचों भाई पांडव कौन कौन के कहां से मंत्रों के पैदा किए हैं, ऐसे ऐसे खोटे शब्दों को जाकर के और नारद जी पंडोन से कह देता है। क्या कहता है, क्या कहता है भैया? पांडु को समझा बा नारद हतनापुर में आयो, पांडुन को समझा बा नारद हतनापुर में आयो और करे दोकली बात मुनि ने दादा पलोन भुरकायो। मेरी सुन लो पांचों भाई, ऐसे बोलो कृष्ण कनाई और बा कुंती भुआ हमारी जाने कौन कौन का लाई। बन को नहीं है बाप को ठियो और यही बात पे दुर्योधन ने विश्वतक को दियो। लड़पा में बे पांडु मोसू काई बाजी पाएगा, अरे बे रन को छोड़कर भाजेगा मोंडो बिलकाता जाएगा। सुन नारद की बात रोष में भरका पांचों पंडा और तड़के बा को ठीक पड़े हम देखेंगे करसंडा। ये पांडुन के आगे बाको आदर मान घटेगो और या सपील हट जावेगी पनिया टट्टू नहीं हटेगो। सुन पांडुन की बात को नारद मन मन हर्षाया, तुम घना दिन का एटो बेटा आज आंट में आया। बीच बीच में नारद ने कर दे दूत भलाई और गुरु और ससन में बाने फेवा दई लड़ाई। जब धर्मराज ने कई कूर या छिड़ो लड़ाई को, या नारद ने कर दियो चौसलो मन के मराई को। धर्मराज खड़ा हो गया। धर्मराज नारद मुनि से कहता है कि नारद जी भगवान हमारा गुरु है और हम भगवान के शिष्य हैं। भगवान ने हमसे ये कह रखा है कि कोई गरीब आपकी शरण में आ जाए उसकी जान की रक्षा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए चित्रसेन गंधर्व हमारी शरण में आ गया। इसकी जान की रक्षा करने का हमारा धर्म बनता है। अरे नारद जी हम हमारे बल से भगवान से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम भगवान के बल से लड़ाई लड़ेंगे। तो धर्मराज क्या कहता है, क्या कहते हैं भैया? हाँ तू मन कमरा बा डोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। कैसे कैसे कैसे? मन कमरा बा डोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। मन कमरा बा डोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। मन कमरा डोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। अरे मैंने बराबर डोले नारद काई काई भंडा पोवेगो और तड़के मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। पांचों भाई पंडोर को नारद जी भगवान से युद्ध लड़ने के लिए सज्जनों तैयार कर देता है और वापस वही द्वारकापुरी में आ जाता है। और भगवान से आकर के नारद जी कहता है कि महाराज पांचों भाई के मैंने आडो पड़ पे ढोकन सर की दे ली, पर पांचों भाई ने मेरी एक बात को नहीं मानी।
महाराज पांचों भाई आपसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। तो भगवान से आकर के नारद जी क्या कहता है? क्या कहते मेरे भैया? द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले, द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले, और करो झूठ को खावे बिन में राड कराबा डोले। खेपा की सब खेली मैंने भारा ही समझाया, और बे पांचों भाई के तो ना तड़े पसीना आया। सिमोदरा की चाला की सब आगी चौड़े धारे, अरे बे पंडू तो तैयार मुरारी बाट कौन की हारे। रन में तो से नहीं हारेंगे, बे 13 वर्ष से लड़ेंगे लड़ाई सेना को मारेंगे। रन में हार होगी तेरी, और भगतन से मत लड़े मुरारी बात मान जा मेरी। या नारद की बात को तो तुम धरो मुरारी ध्यान, और तड़के रन के बीच लड़ेंगे भगत और भगवान। मिल के बराबर डोले नारद काय काय बन्ना पोवे गो, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। मिल के बराबर डोले नारद काय काय बन्ना पोवे गो, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। सज्जनों देखिए, भगवान को भी पंडून से युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर देता है, और पांचों भाई पंडोन को तैयार कर देता है। भगत और भगवान के बीच में किस प्रकार से चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाने के लिए युद्ध होता है। पांडु आपकी सेना को सजा करके, पांचों भाई अपनी सेना को सजा करके सज्जनों रणभूमि में पहुंच जाते हैं। भगवान और बलराम अपना रथ पे बैठ करके और एक हाथ में सुदर्शन चक्र को फिराते हुए वो भी रणभूमि में पहुंच जाते हैं। भगत और भगवान का बीच में किस प्रकार के धर्म का युद्ध होता है। पांडु आगा पांचों भाई, पांडु आगा पांचों भाई, बेतकू ठाडो कृष्ण कनाई, रण में चालू हुई है लड़ाई। अर्जन तक तक बाण चलावे, और धरती धेला खावे, जेकबर भूमंडल थर्रावे। शस्त्र धर्मराज पे भाल, शस्त्र धर्मराज पे भाल, बेपंडुन की बंद गई पाल। जब भीमा ने गदा चलाई, और रणभूमि में मोहन की सेना को मूर्छा आई। एकदम गयो कृष्ण के सड़कों, एकदम गयो कृष्ण के सड़कों, मत खो करो मटाने कड़को। बाको एकदम गुस्सा आयो, और पंडुन की सेना पे बाण सुदर्शन चक्कर चलायो। रन में करे सहायता मोड़ो, और मनमोहन का चक्कर पे त्रिशूल वीर ने छोड़ो। अर्जुन ने शंकर भगवान का त्रिशूल छोड़ दिया, और भगवान ने पांडवों की सेना के ऊपर अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। नीचे झगड़ा शांत हो गया, और दोनों शस्त्र फिरते 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 सज्जनों आसमान को चढ़ गई। सारा देवतान में हाहाकार मच गया। अगर दोनों शस्त्र भिड़ गए, ये पृथ्वी महाप्रलय हो सकती है। सारा देवता भगत और भगवान की रणभूमि में आ जाते हैं। हनुमान बजरंग बली अपनी कला को बढ़ा करके सज्जनों आसमान में चढ़ जाते हैं। एक हाथ में चक्र को पकड़ लेते हैं हनुमान जी, और एक हाथ में शंकर भगवान का त्रिशूल को पकड़ लेते हैं। भगत और भगवान का झगड़ा को शांत कर देते हैं। नीचे होगी बंद लड़ाई, ठाडे देखे कृष्ण कनाई। दोनों अदर गगन मंडलावे, और आसमान में उड़े अंगारा, धरती धेला खावे। तीनों बज्जर होगा भेड़ा, जुड़गा देवतान का मेड़ा। जब हनुमत ने कला बढ़ाई, और शस्त्र पकड़ लिए हाथन में कर दई बंद लड़ाई। जब बीच बीच में चाल चली नारद नखराड़ा की, अरे गंधर्व की बचा दई जान बोल जे बंसे वाला के रे। मिल के बराबर डोले नारद काय काय बन्ना पोवे गो, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। मिल के बराबर डोले नारद काय काय बन्ना पोवे गो, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। भगवान ने अपना वचनों का पालन किया। पांचों भाई पंडों ने अपना वचनों का पालन किया। गालिब ऋषि वो युद्ध में मौजूद थे। गालिब ऋषि खड़े हो गए और भगवान से कहते कि आप तो रिश्तेदार हो, आपकी मिलत हो गई,
मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अब मैं मेरा ही बल को आजमाऊंगा और मेरा ही बल से पांचों भाई पांडवों को भस्म करूंगा। गाल ऋषि खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? गाल ऋषि रोष में छायो, बाको एकदम गुस्सा आयो, तेने भारी करी मुरारी, मेरे साथ करी गद्दारी। अब मैं मेरो ही बल आजमाऊं और या कुंती का पांडुन को मैं छन में मजा चखाऊं। इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा या अर्जुन को खत्म करूंगा। पीछे आई समुद्र नारी, मोहन लागू भेड़ तुम्हारी, अब तुम रक्षा करो हमारी, अब के जान बचा दे मेरी, और करा रात दिन भक्ति घट में माला फेरा तेरी। पीछे दया किशन को आई, बाने धर्माया फैलाई, न मर जाता पांचों भाई, बे पंडुन की जान बचाई। ऋषि ने नीर हाथ में लियो, बन के जल को छींटा दियो, अर्जुन को खत्म करेगो और समुद्र का सत से पानी हथरेटी में रहेगो। गाल ऋषि अपने कमंडल को उठा करके और कमंडल में से जल का छींटा मार करके पांचों भाई पांडवों को भस्म करते हैं। समुद्रा खड़ी हो जाती है। समुद्रा कहती है कि मैंने भी भगवान की भक्ति करी हो तो रस्सी का पानी हाथ का हाथ में रह जाना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। समुद्रा सती नहीं थी, पर समुद्रा की भक्ति में इतनी शक्ति थी, वो रस्सी का पानी हाथ का हाथ में रह गया, नीचे नहीं गिरा। जब हार मान हो लियो ऋषि ने गैल लही बन की, अरे या पूरी हो गई कथा बोल दो जय शिव शंकर के रे मिल गबरा बादोले लालच गाय गाय बंडा बोवे को, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे को, मिल गबरा डोले लालच गाय गाय बंडा बोवे को, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे को। बोलिए भगत और भगवान की जय।